दोस्तों, आज हम जानेंगे बर्मुडा ट्रायंगल के असली राज, वो जगह जहां जहाज और विमान बिना निशान छोड़ गायब हो जाते हैं। क्या ये सच में कोई श्रापित कोना है या सिर्फ कहानियों का खेल? हम देखेंगे कि ये एरिया मायामी, बर्मुडा और पुएर्तो रिको के बीच है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल बाउंड्री नहीं। सब कुछ कहानियों पर आधारित है। आज हम फैक्ट्स, कंस्पिरेसी थ्योरीज और साइंस के बीच का सच समझेंगे, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, मिस्ट्री की असली तह तक चलते हैं। सफर शुरू होता है 1492 से, एक ऐसे दौर में जब दुनिया के राज अभी पूरी तरह से खुले नहीं थे। समुंदर, जो आज हमारे लिए एक आसान रास्ता है, तब एक अनजान और खतरनाक जगह हुआ करता था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने कंपास को बर्मुडा ट्रायंगल के पास अजीब बिहेव करते देखा, उन्होंने नोटिस किया कि कंपास की सुई, जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती थी, अचानक से इधर उधर घूम रही है, जैसे कोई अनजान शक्ति यूज डिस्टर्ब कर रही हो। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उनके क्रू में डर पैदा कर दिया, क्योंकि उनके नेविगेशन का एकमात्र जरिया अब अनरिलायबल हो गया था। उसी रात जब सभी लोग इस अजीब घटना से हैरान थे, उन्होंने आसमान में आग का एक बड़ा गोला देखा। वो आग का गोला तेजी से समुद्र में गिरते देखा। एक धमाके के साथ पानी उछाल गया और ऐसा लगा जैसे समुद्र में एक नया वोल्कानो फूट पड़ा हो। इस घटना ने सभी को और भी ज्यादा डरा दिया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह शायद बर्मुडा ट्रायंगल में रिकॉर्ड की गई पहली अजीब और रहस्यमयी घटना थी, पहली रिकॉर्डेड मिस्ट्री। फिर आई घोस्ट शिप्स की कहानी, जो बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास घूमती रहती हैं। ये ऐसे जहाज होते हैं जिनमें कोई क्रू नहीं होता और जो समुद्र में भटकते रहते हैं, जैसे उन्हें कोई श्राप मिला हो। एक ऐसी ही कहानी है एलन ऑस्टिन की, जिसे समुद्र में एक खाली जहाज मिला। एलन ऑस्टिन एक ब्रिटिश जहाज था जो 1881 में न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा था। जब एलन ऑस्टिन के क्रू ने उस जहाज को चेक किया, तो उन्होंने पाया कि जहाज बिल्कुल सही कंडीशन में था, लेकिन उसमें कोई भी क्रू मेंबर नहीं था। क्रू गायब। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने उस जहाज को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन एक तूफान के बाद वो जहाज फिर से खाली ही मिला, जैसे क्रू हवा में गायब हो गया हो। एलन ऑस्टिन के क्रू ने उस जहाज को फिर से चेक किया, लेकिन क्रू का कोई पता नहीं। ऐसे इंसिडेंट्स ने इस एरिया को ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक बना दिया, जहां माना जाता है कि हजारों जहाज और उनके क्रू समुद्र में डूब गए हैं। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी कमजोर थी और नेविगेशन के लिए सिर्फ कंपास और सेक्सटेंट जैसे प्रिमिटिव टूल्स अवेलेबल थे, और समुद्र खुद एक बड़ा खतरा था। तूफान, बदलते मौसम और अनजान चट्टानों से जहाजों को हमेशा खतरा बना रहता था। क्या ये सब सच था, या सिर्फ डर और कहानियों का असर? क्या ये सब समुद्र की गहराइयों में छुपे राज हैं, या फिर सिर्फ इंसानी दिमाग की कल्पना? आगे पता चलेगा कि बर्मुडा ट्रायंगल के इन रहस्यों के पीछे क्या सच है। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स, एक विशाल नेवी कार्गो शिप, 306 लोगों के साथ गायब हो गया। न सिग्नल, न मलबा, कुछ भी नहीं। अमेरिकन नेवी ने इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन एक टुकड़ा भी नहीं मिला। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मनी ने भी अटैक से इनकार किया। थ्योरीज आई, एक्सप्लोजन, तूफान या सुपरनैचुरल ताकत। यह अब तक की नेवी की सबसे बड़ी नॉन कॉम्बैट लॉस थी। प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने कहा, ओनली गॉड एंड द सी नो व्हाट हैपेंड। साइक्लोप्स की मिस्ट्री ने बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया भर में बदनाम कर दिया। लेकिन क्या यह सच में सुपरनैचुरल था या कुछ और? The year is 1945. World War II has just ended, but the skies still held secrets and dangers. Flight 19, a routine training mission, was about to become anything but. 5 Grumman TBM Avenger torpedo bombers, powerful machines of war now repurposed for training, took to the skies. 14 experienced airmen, pilots and crew, embarked on what seemed like a simple navigational exercise. They were unaware that they were flying towards a date with destiny, a date that would etch their names into the annals of aviation mysteries. The mission was planned as a triangular route, a common practice for honing navigational skills. Little did they know, this routine flight would soon become a chilling enigma. The skies were clear at first, but soon something went terribly wrong. A growing sense of unease filled the cockpits as reports of confusion crackled over the radio. Compasses began to malfunction, spinning erratically, leaving the airmen disoriented and lost. The familiar instruments, once trusted guides, now betrayed them, leading them further into the unknown. Panic started to set in as the chilling words echoed through the airwaves. We are lost. The voices, strained and desperate, painted a picture of growing fear and uncertainty. The vast expanse of the ocean below offered no landmarks,
No solace, only the cold, unforgiving reality of their predicament. Back at the Naval Air Station Fort Lauderdale, the control tower scrambled to help. Radio operators worked tirelessly, trying to pinpoint the flight's location and guide them back to safety. They analyzed the garbled transmissions, desperately searching for any clue that could lead to a successful rescue. But the pilots, increasingly disoriented, were unable to determine their position. They flew in circles, their fuel dwindling with each passing moment. The vast, featureless ocean mocked their efforts, offering no escape from their watery prison. The initial confusion morphed into a desperate struggle for survival against the elements and the unknown. As darkness descended, a Martin PBM Mariner flying boat, a large and capable search and rescue aircraft, was dispatched to find Flight 19. Hope soared as the Mariner took to the skies, carrying a crew determined to bring the lost airmen home. But then, a horrifying silence. The Mariner too vanished without a trace. The rescuers had become the missing. The ocean had swallowed them whole, leaving behind only unanswered questions and a growing sense of dread. In a single, devastating day, 27 lives were lost. Families mourned, and a nation grappled with the inexplicable disappearance. The loss was immense, a gaping wound in the heart of the naval aviation community. Despite extensive searches, no wreckage was ever found, no distress signals received. Only silence remained, a haunting testament to the mystery that had unfolded. The ocean guarded its secrets jealously, offering no clues to the fate of Flight 19 and the Mariner. The disappearance of Flight 19 became one of the most famous and enduring mysteries of the Bermuda Triangle, a region already shrouded in legend and whispered tales of unexplained events. It fueled the mystique of the area, adding another layer to its reputation as a place where the laws of nature seemed to bend and break. The story of Flight 19 captivated the world, sparking widespread fear and fascination. Newspapers ran sensational headlines, and the mystery became a global obsession. The area became infamous, regarded as dangerous not only for ships but also for aircraft. Pilots began to avoid the region, altering their courses to steer clear of the perceived threat. The Bermuda Triangle had claimed its victims, and the world took notice. As the years passed, theories abounded, each attempting to explain the inexplicable. Was it supernatural forces at play, alien abduction, or something else entirely beyond human comprehension? The realm of speculation knew no bounds. But amidst the fantastical explanations, could there be a logical, scientific explanation for the tragedy? Could a confluence of natural phenomena have led to the demise of Flight 19 and the Mariner? Let's delve into the realm of science and explore the potential explanations behind this enduring mystery. Perhaps the answers lie not in the realm of the supernatural, but in the intricate workings of our natural world. जब जवाब नहीं मिलते, तो इमेजिनेशन चालू हो जाती है। एलियंस की थ्योरी, क्या बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे उनका बेस है? अटलांटिस, क्या प्राचीन शहर की टेक्नोलॉजी अब भी जहाजों को खींच लेती है? पोर्टल्स और टाइम वॉर्प्स, क्या ये एरिया दूसरे डिमेंशन का दरवाजा है? 1960s to 70s में मीडिया और किताबों ने इन थ्योरीज को सेंसेशनल बना दिया। लोगों ने हर गमशुदगी को सुपरनैचुरल से जोड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच साइंस की आवाज धीरे धीरे उभार रही थी। साइंस ने बर्मुडा ट्रायंगल की हर मिस्ट्री को लॉजिकल नजर से देखा। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, यहाँ ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ मिलते हैं, इसलिए कंपास कंफ्यूज हो जाता था। पुराने जमाने में कंपास पर ही भरोसा था, इसलिए भटकना आम था। ह्यूमन एरर भी एक बड़ा फैक्टर। फ्लाइट 19 के लीडर ने गलत दिशा पकड़ ली थी। आज जीपीएस और मॉडर्न टेक से ये प्रॉब्लम नहीं होती। साइंस कहता है सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि इंसानी गलती, टेक्निकल फॉल्ट और नेचर का खेल है। हर अजीब घटना के पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो क्या बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ एक मिथ है? वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन की। मेथेन हाइड्रेट्स, समुद्र के नीचे गैस फाटने से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जहाज डूब सकते हैं। रोग वेव्स, 100 फीट तक की लहर किसी भी शिप को तोड़ सकती है। गल्फ स्ट्रीम और हरिकेन्स, यहां का मौसम बहुत तेज और बदलने वाला है। इन सब फैक्टर से एक्सीडेंट्स आम हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ने सुपरनैचुरल थ्योरीज को चैलेंज किया। गमशुदगियां अब उतनी मिस्टीरियस नहीं लगती। डेटा क्या कहता है? जब हम बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास होने वाली घटनाओं को साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल डेटा के आईने में देखते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर उभर कर आती है। हमारे पास मौजूद आंकड़े और तथ्य इस मशहूर इलाके के बारे में कई तरह के सवालों के जवाब देते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल में हादसे,
क्या ये आम समुद्री इलाकों से ज्यादा होते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ह्यूमन हादसों की संख्या और उनकी फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना होगा। क्या बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले जहाजों और हवाई जहाजों के क्रैश आम घटना है या फिर ये सिर्फ एक बधी हुई कहानी है? जब हम इस एरिया की तुलना दुनिया के किसी भी बुसी समुद्री रूट से करते हैं तो पता चलता है कि हादसों की दर वहां से अलग नहीं है। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है, इसलिए ज्यादा ट्रैफिक का मतलब है ज्यादा हादसों का पोटेंशियल। यूएस कोस्ट गार्ड जो इस इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाती है, उनके रिकॉर्ड्स भी इस बात की तस्दीक करते हैं। उनके अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों की संख्या अन्य समुद्री इलाकों से ज्यादा नहीं है। और लॉयड्स ऑफ लंदन की रिकॉर्ड्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है, वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। उनके डेटा के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है, ना ही इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा है। अगर इस इलाके में सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती तो इंश्योरेंस कंपनीज जरूर ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती। रिसर्चर लैरी कुशे ने अपनी रिसर्च में दिखाया कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सी कहानियां बधा चढ़ा कर पेश की गई हैं। उन्होंने पाया कि मीडिया और लेखकों ने अक्सर घटनाओं को सेंसेशनल बनाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कुछ तो गलत लोकेशन पर भी हुई, जिनको बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ दिया गया। कुशे ने यह भी पाया कि कई हादसों की सही वजह पता नहीं चली, लेकिन उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का नाम दे दिया गया। मीडिया ने छोटी घटनाओं को सेंसेशनल बना दिया, जिससे लोगों में डर और उत्सुकता बढ़ गई। इसके नतीजे में बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्यमय और खतरनाक इलाका बन गया, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। असलियत ये एक आम समुद्री इलाका है, जहां मौसम, इंसानी गलती और मैकेनिकल फेलियर जैसे फैक्टर्स हादसों का कारण बनते हैं। इस इलाके में खतरे वही हैं जो कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि तूफान, भारी ट्रैफिक और नेविगेशन की मुश्किलें। पैरानॉर्मल का कोई प्रूफ नहीं। साइंस और डेटा इस बात की तस्दीक करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा राज यह है कि इसके रहस्यों को बाधा चाधा कर पेश किया गया है। सच तो यह है कि यहाँ कोई राज है ही नहीं। यह सिर्फ एक आम समुद्री इलाका है जिसे मीडिया और लोगों ने मिलकर एक रहस्यमय कहानी बना दिया है। तो सच कहानियों से अलग है। डेटा और रिसर्च से पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल एक आम जगह है, जिसे बेवजह ही रहस्यमय बना दिया गया है। सफर के आखिरी पड़ाव पर हमने देखा कि बरमूडा ट्रायंगल की हर मिस्ट्री के पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। यूएसएस साइक्लोप्स, शेड टूफान या स्ट्रक्चरल फॉल्ट, फ्लाइट 19, गलत दिशा, फ्यूल खत्म और रेस्क्यू प्लेन खुद खतरनाक मॉडल था। साइंस ने अफवाहों और सेंसेशनलिज्म का पर्दाफाश किया। लेसन हमेशा सबूत और लॉजिक पर विश्वास करें, न कि कहानियों पर। आज मॉडर्न टेक से यह एरिया सुरक्षित है। बरमूडा ट्रायंगल एक खूबसूरत समुद्री रूट है, न कि डेविल्स ट्रायंगल। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। मिस्ट्री अब मिस्ट्री नहीं रही।